बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। नूपुर शर्मा ने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है जो कि वाज़ेह है, लेकिन अब इस पर एक सवाल ये मीडिया की तरफ से और हिंदुओं की तरफ से ये आ रहा है कि आखिर नूपुर शर्मा ने गुस्ताखी कैसे की, जबकि उसने जो बात बोली है वो तो मुसलमानों की किताबों में मौजूद है। तो क्या मुसलमानों की किताबों से जो बात कही जाए वो गुस्ताखी होती है, या अगर मुसलमानों की किताबों से जो बात कही जाए वो गुस्ताखी है तो ये गुस्ताखी तो मुसलमानों की किताबों में मौजूद है। तो ये इनका एतराज़ है। देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने कहा है, मैंने कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से पढ़ के बोला है, तो अगर आपको आपत्तिजनक लगता है तो वो तो सवाल ही बदल गया। फिर जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं और बखूबी वही कहा है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूँगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार हैं, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूँगी। देखिए, नूपुर शर्मा ने जो गुस्ताखी की है, जिस डिबेट में उसने ये सारी बातें कही है, उसमें उसने 3 एतराज़ की थी। सबसे पहला एतराज़ था कि उसने कहा तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, आज तक तो हमने देखा नहीं सड़कों पर तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े। और उस पर यह कहा कि उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। अब बात यह है कि ये नूपुर शर्मा का पहला एतराज़ है। हालांकि जिस वाक़या का ज़िक्र है वो है बुराक, ना कि घोड़ा। और नूपुर शर्मा ने अपने एक क्लिप में ये कहा कि जिस स्क्रिप्चर से मैंने पढ़ के कहा है, और बखूब वही कहा है। जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं और बखूबी वही कहा है, और जब हम देखते हैं तो यहाँ तो बिल्कुल गलत कहा है, यहाँ तो घोड़े का जिक्र ही नहीं है। अब ये मेरे हाथ में बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ का हदीस नंबर है 3207। जहाँ पर यह वाक़या मौजूद है। मेराज शरीफ में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो एक सवारी आई जिसे बुराक कहा गया है, उस ताल्लुक़ से फ़रमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व उतीतु बिदाबतिल अबयद दून अल बग़ली व फ़ौक़ अल हिमार, और मेरे पास एक सफ़ेद सवारी लाई गई जो खच्चर से कुछ छोटा और गधे से कुछ बड़ा था। यहाँ पर यह जिक्र नहीं है कि वो घोड़ा था या गधा था या खच्चर था, ना तो वो खच्चर था, ना वो घोड़ा था, ना गधा था, बल्कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो खच्चर से कुछ छोटा, गधे से कुछ बड़ा। ये एक उसकी साइज़ बताई जा रही है कि उस जानवर की साइज़ क्या थी, क्योंकि वो एक बुराक था और वो दुनिया में पाए नहीं जाते। तो इस इशारे से उसकी साइज़ बताई जा रही है, ना कि ये कहा जा रहा है कि वो घोड़ा था या गधा था या खच्चर था, बल्कि उसके ताल्लुक़ से आगे ही लिखा है कि वो बुराक था। तो यहाँ नूपुर शर्मा ने बिल्कुल ये एक गलत बात कही कि वो घोड़ा था। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि नूपुर शर्मा ने ये कहा कि जिस स्क्रिप्चर से मैंने पढ़ के कहा है और बखूब वही कहा है। जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं और बखूबी वही कहा है, तो बिल्कुल ये वो बात नहीं है। अब रही बात ये कि चलिए वो बुराक तो था, लेकिन जाहिर सी बात है कि उड़ने वाला था। तो नूपुर शर्मा का असल में यह एतराज़ था कि उड़ने वाला। अब उसने तो यहाँ पर उड़ने वाला घोड़ा कहा है, तो ख़ुद हिंदुओं की किताबों में उड़ने वाला घोड़ा मौजूद है। इंदिरा जो कि हिंदुओं का भगवान है,
उसका एक घोड़ा था जो कि उड़ने वाला था, और एक हाथी भी थी जो उड़ने वाली थी। ये मेरे हाथ में भगवत गीता है, हिंदुओं की ऑथेंटिक किताब है। इसका पेज नंबर 377 श्लोक 27 है। लिखा है कि अश्वों में मुझे उच्चेश्वरा समझो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। हाथियों में मुझे गर्वित ऐरावत समझो, और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। ये श्लोक 27 है। यानी कि घोड़े का नाम उच्चेश्वरा है और हाथी का नाम ऐरावत। ये इंद्रा का है, इंद्रा जो कि हिंदुओं का भगवान है। अब इस घोड़े के ताल्लुक से और इस हाथी के ताल्लुक से नीचे बताया गया है कि श्री कृष्णा निरंतर अर्जुन को अपना गौरव प्रकट करने के लिए प्रत्येक श्रेणी के अति प्रतिष्ठित व्यक्तियों और भव्य पदार्थों का नाम ले रहे हैं। उच्चेश्वरा अलौकिक पंखों वाला स्वर्गलोक के राजा इंद्र का घोड़ा है। यानी वो उच्चेश्वरा के बारे में जो बताया जा रहा है, जिस घोड़े के बारे में, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको पंख थी, क्योंकि वो उड़ने वाला घोड़ा था तो उसको पंख थी, और ये राजा इंद्र का घोड़ा है। सफ़ेद रंग का ये एकमात्र घोड़ा ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति से दौड़ने वाला है। ये तो हो गया घोड़े के ताल्लुक से। फिर उसके आगे नीचे लिखा है, इंद्रा ऐरावत नाम के सफ़ेद हाथी पर सवारी करता है। इसे अर्धमातंग या बादलों का हाथी भी कहा जाता है, क्योंकि बादलों में उड़ने वाला है तो उसे बादलों का हाथी भी कहा जाता है। तो हिंदुओं की किताब से तो उड़ने वाला घोड़ा भी साबित है, बल्कि उड़ने वाली हाथी भी साबित है। तो नुपुर शर्मा ने वहाँ पर सिर्फ इस्लाम की तरफ जो उसने सोचा था कि मैं मजाक बनाऊँ, तो उसने अपने धर्म की ही मजाक बना दी, उसने भागवत गीता का ही मजाक बना दी। और अगर वो वहाँ इनकार कर रही है तो इसका मतलब उसने अपने ही भगवान के घोड़े का इनकार कर दी। दूसरा एतराज़ नुपुर शर्मा का था कि उसने कहा अर्थ इज़ फ्लैट, जो कुरान में आपके लिखा है बाकायदा, अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। अब जो यहाँ पर इसने एक एतराज़ ये की कि अर्थ फ्लैट है, और ये बोली है कि कुरान में लिखा है बाकायदा। इसका मतलब ये होता है कि नुपुर शर्मा ने जो बात कही है कि बाकायदा लिखा है, इसका मतलब ये है कि कुरान शरीफ में कोई ऐसी आयत हो जो इसी ताल्लुक़ से आई हो, जिसमें यह बताया जा रहा हो कि अर्थ फ्लैट है। हालांकि पूरे कुरान शरीफ में इस ताल्लुक़ से कोई आयत आई ही नहीं है जिसमें ख़ास ये बताया जा रहा हो कि अर्थ फ्लैट है। इस ताल्लुक़ से बिल्कुल कोई आयत आई नहीं है। और जो नुपुर शर्मा ने जो आयत के ताल्लुक़ से बताई है, उसने कहा 88:20, यानी 88 सूरत का नंबर और 20 आयत का नंबर, वो है व इलल अर्द कैफ़ सुतिहत। इसका तर्जुमा है और ज़मीन को कैसे बिछाई गई। यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि अर्थ फ्लैट है, बल्कि यहाँ पर ज़मीन के बारे में बताया जा रहा है कि ज़मीन को कैसे बिछाई गई है। इससे पहले जो है वो और भी जिक्र है, जैसे कि पहले जो है तो क्या ऊँट को नहीं देखा कैसे बनाया गया, और आसमान को कैसा ऊंचा किया गया, और पहाड़ों को कैसे कायम किए गए। फिर आगे ये आयत आती व इलल अर्द कैफ़ सुतिहत, और ज़मीन को कैसी बिछाई गई। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ज़मीन को कैसे बिछाई गई है, यानी कि ज़मीन को तुम्हारे लिए किस तरह बिछाया गया जिस पे तुम चलते हो। जाहिर सी बात है कि ज़मीन को इस तरह से ना बिछाया जाए तो इंसान चल कैसे पाएगा। तो यहाँ तो ये बताया जा रहा है, ना कि ये कि अर्थ फ्लैट है, ये क्या है। तो ये बिल्कुल नुपुर शर्मा ने यह भी यहाँ पर गलत कहा, और हालांकि वो कह रही है कि जिस स्क्रिप्चर से मैंने पढ़ के कहा है और बखूब वही कहा है। जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं और बखूबी वही कहा है, तो यहाँ भी उसने गलत कहा। कुरान शरीफ में ऐसी कोई आयत नहीं है। हाँ, कुरान शरीफ में एक आयत से ये इशारा ज़रूर मिलता है जिसमें इतना तो पता चलता है कि कम से कम अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है। जैसे कि सूरत ज़ुमर
सूरत नंबर 39 आयत नंबर 5, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़ युकव्विरुल लैला अलन नहारी व युकव्विरुन नहारा अलल लैल। उसने आसमान और ज़मीन हक बनाए, रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। तो यहाँ लपेटना जिक्र है, और जाहिर सी बात है लपेटा वही जाता है जो चीज़ गोल हो। तो इससे एक चीज़ का ये इशारा ज़रूर मिलता है कि कम से कम अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है। अब आइए एतराज़ नंबर 3, जिसमें नूपुर शर्मा ने वाज़े तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल से यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं। अब ये समझना है कि यहाँ गुस्ताखी क्या है। जो मीडिया वाले भी एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये गुस्ताखी कैसे है। देखिए, नूपुर शर्मा ने जो बात बताई है, जो निकाह के ताल्लुक़ से, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक़ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निकाह हुआ, यानी कि 6 साल की उम्र में जो निकाह और 9 साल में जो रुखसती का जो बात है, गुस्ताखी इस बात पर नहीं है। यानी कि ये बात बुखारी शरीफ में ज़रूर लिखा है, ना तो ये बात जो बुखारी शरीफ में लिखा है ये गुस्ताखी है, और ना तो ये बात अगर कोई कहे तो गुस्ताखी है। बल्कि नूपुर शर्मा ने जिस अंदाज में इसे कहा है, जिस नज़रिए से इसे कहा है, ये गुस्ताखी है। क्योंकि वाज़े तौर पर नूपुर शर्मा ने ये सामने पेश इसीलिए किया मजाक बनाने के, और इस दौरान उसने ये बात भी कही, ये मजाक बनाना शुरू कर दूँ, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। तो ये उसने पेश क्यों किया? मजाक बनाने के लिए, माज़ल्ला। तो यहाँ पर नूपुर शर्मा ने ये जो बात कही है, 6 साल की उम्र में निकाह और 9 साल में जो रुखसती का जो बात है, ये यहाँ पर इसने मजाक के तौर पर पेश की है, इसलिए ये गुस्ताखी है। लड़की 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती है, तो इस पर तो वो एतराज़ बन ही नहीं सकता उनका। हमारे इस्लामिक लॉ के हिसाब से, देखिए ये मेरे हाथ में अद्दुर्रुल मुख्तार है, इस्लामिक लॉ की किताब है। इसमें इस ताल्लुक़ से कि लड़की कब बालिग होती है, इस ताल्लुक़ से ये कहा गया है व अदना मुद्दतिही लहू इस्नता अशरता सना व लहा 9 सिनीन, के लड़के के लिए कम से कम बालिग होने की जो उम्र है वो 12 साल है, और लड़की के लिए 9 साल। यानी लड़की जो है वो 9 साल की उम्र में बालिग हो सकती है। यानी 9 साल से शुरू है, 9 साल के आगे कभी भी वो बालिग हो सकती है। तो ये तो हमारे इस्लामिक लॉ में ये बाकायदा मौजूद है कि लड़की 9 साल की उम्र से कभी बालिग हो सकती है। अब ये और बात है कि बहुत कम 9 साल में होते हैं, लेकिन होते हैं। अब ये देखिए, मेरे हाथ में सुनन तिरमिज़ी है, सुनन तिरमिज़ी शरीफ की, इसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक फ़रमान मौजूद है। ख़ुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, इज़ा बलग़तिल जारिया 9 सिनीन फ़हिया इम्रा, कि जब लड़की 9 साल को पहुँच जाए तो वो औरत है, वो औरत कहलाती है। ख़ुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये फरमा रही हैं कि 9 साल की लड़की औरत कहलाती है। तो ये तो खुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद फरमा रही है, वहाँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ही निकाह का मामला है, और ख़ुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमा रही हैं कि 9 साल की, यानी लड़की जब 9 साल की उम्र तक पहुँच जाए तो वो औरत है, अब उसे बच्ची नहीं कहा जा सकता। और साइंस के मुताबिक तो ये है कि लड़की जो है वो कम से कम 8 साल से लेके वो कभी भी आगे बालिग हो सकती है, 8 से 13 के बीच में, यानी 8 से उसकी शुरुआत है। 8 साल में भी लड़की बालिग हो सकती है, साइंस ने ये प्रूफ किया है। और हमारे इस्लामिक लॉ के मुताबिक मर्द की उम्र मैक्सिमम जो है, यानी शादी के लिए उसकी कोई हद नहीं, यानी कि 40-50 साल का भी अगर कोई हो, 60 साल का भी कोई हो, तो वो कम उम्र की लड़की से निकाह कर सकता है। अब आइए हिंदू लॉ के, हिंदू लॉ के हिसाब से भी आप देखें कि हिंदू लॉ जिसे धर्मा कहते हैं, इसमें लड़की की उम्र शादी के लिए
बाकायदा इस पर ज़ोर दिया गया है कि वो बालिग होने से पहले पहले ही लड़की की शादी करा दी जाए, यानी लड़की का बालिगा होने से पहले पहले ही उसकी शादी करा दी जाए। और बल्कि इस पर ज़ोर दिया गया और ऐसा ना करने पर दोषी कहा गया है। हिंदू धर्म की किताबों में ये मौजूद है, जो हिंदू के जो धर्म में जो रूल्स हैं, जो हिंदू लॉज हैं। अब ये मेरे हाथ में है हिंदुओं की वो जो हिंदू लॉज जिसमें हैं, जो रूल्स जिसमें बताए गए हैं, गौतम धर्मा सूत्रा। इसमें पेज नंबर 194 है और श्लोक जो है वो 21 है, 21, 22 और 23, जिसमें बताया गया है कि कन्या का विवाह उसके ऋतुकाल यानी कि रजोदर्शन के पहले ही कर देनी चाहिए। यानी कि लड़की का विवाह शादी जो है वो उसके बालिगा होने से पहले पहले ही कर देनी चाहिए। फिर आगे लिखा है उचित समय के कन्या का विवाह ना करने वाले पिता आदि दोषी होते हैं। यानी कि सही समय पर लड़की का विवाह ना करने वाला जो पिता है वो दोषी होता है। तो यहाँ पर तो यानी कि पहले वो बता दिया गया है कि बालिगा होने से पहले पहले उसके विवाह कर दी जाए, शादी कर दी जाए, और ऐसा ना करने वाले को दोषी कहा जा रहा है। फिर आगे लिखा है कि कुछ आचार्यों का मत है कि कन्या के वस्त्र पहनने के अवस्था से पूर्व ही उसका दान कर देनी चाहिए, यानी इतनी छोटी उम्र में उसका विवाह कर देनी चाहिए, उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब ये जो आगे लिखा है कि उसके वस्त्र पहनने के अवस्थी इतनी छोटी उम्र में उसकी शादी कर देनी चाहिए, ये खुद हिंदुओं की जो हिंदू लॉज है, धर्मा जिसे कहते हैं, उसमें ये बात मौजूद है। फिर दूसरी पाराशर स्मृति, इसमें भी हिंदुओं के जो लॉज है, रूल्स जो लिखे हुए हैं, इसका पेज नंबर 70 है। लिखा है कि उस लड़की के माता पिता और बड़े भाई ये 3 रजस्वला कन्या को देखने पर नरक में गिरते हैं। मतलब वो लड़की जिसका विवाह नहीं किया गया था, जिसकी शादी नहीं कराई गई, यहाँ तक कि वो बालिगा भी हो गई, उसकी उम्र इतनी हो गई कि वो बालिगा हो गई और वो घर में बैठी है, तो उसे घर वाले अगर सिर्फ देखते हैं तो वो नरक में जाएंगे। और मैंने तो ये आपको पहले बता दिया कि साइंस ने तो ये भी प्रूफ कर दिया है कि 8 साल से वो कभी बालिग हो सकती। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई 8 ही साल में बालिग हो गई या 9 साल में बालिग हो जाती है, तो इस हिंदू लॉ के मुताबिक ही जो उसका विवाह नहीं करता है और उसे घर में रखता है, उसको देखता है, तो वो नरक में जाएगा और वो दोषी भी है, जैसे कि पहली किताब में गुजर चुका। ये मनुस्मृति, इसमें भी हिंदू लॉज रूल्स बताए गए हैं। इसका पेज नंबर 347 और श्लोक जो है वो 87 है। लिखा है कि सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट, सुंदर, सुशील तथा कुल गौरव के दृष्टि से बराबर स्तर वाले वर के लिए यौवन को प्राप्त न हुई कन्या भी दे देनी चाहिए। वर की अधिक आयु पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो लड़की जो अभी इस लायक ही नहीं हुई हो कि वो शादी के लायक ही हो, यानी कि जो मियाँ बीवी के जो हुकूक जो होते हैं, जिनसी ताल्लुक़ कायम करने के, इसके लायक भी ना हो वो, यानी इतनी कम उम्र की लड़की हो, उसकी विवाह कर देनी चाहिए, उसकी शादी कर देनी चाहिए। फिर 348 पे लिखा है कि शीघ्रता ना करने से यदि धर्म रक्षा में बाधा आती हो तो 30 और 24 वर्ष का पुरुष क्रमशः 12 और 8 वर्ष की सुरम्य और आकर्षक कन्या से विवाह कर ले। यानी कि 30 साल का लड़का 12 साल की लड़की से विवाह करे, 24 साल का लड़का 8 साल की लड़की से विवाह करे,
तो यहाँ 8 साल और 12 साल लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि इतने विवाह कर दे, और लड़के की उम्र उससे 3 गुना ज़्यादा बताई जा रही है। इसी तरह ये महाभारत वॉल्यूम 6 है, पेज नंबर 229। इसमें लिखा है कि 30 वर्ष का पुरुष 10 वर्ष की कन्या को जो रजस्वला ना हुई हो पत्नी रूप में प्राप्त करे, अथवा 21 वर्ष का पुरुष 7 वर्ष की कुमारी के साथ विवाह करे। 30 साल का लड़का 10 साल की लड़की से शादी करे और 21 साल का लड़का 7 साल की लड़की से शादी करे, तो यहाँ पर भी कम से कम लड़कियों की उम्र ही बताई जा रही है। यानी कि हिंदुओं की किताबों में भी अगर देखा जाए तो इसी पर जोर दिया जा रहा है कि बालिगा होने से पहले पहले ही लड़की का विवाह कर दिया जाए। और इतना ही नहीं, बल्कि जो कम उम्र में विवाह कर देते उनके ताल्लुक़ से ये भी बताया जा रहा है कि वो उनको क्या क्या मिलेगा, वो तारीफ़ बताई जा रही है स्वर्ग में वगैरह वगैरह। ये ब्रह्मा वैवर्त पुराण, ये भी अच्छा, ये जितनी किताब है ये सब हिंदुओं की ऑथेंटिक किताब है। ये इसका वॉल्यूम 2 है, पेज नंबर 822। लिखा है कि जो सर्वभूषण भूषिता अष्टवर्षीय कुमारी को पूजा के साथ उत्तम ब्राह्मण को प्रदान करता है उसे तो दुर्गा दान के फल की प्राप्ति होती है। वो सभी स्वर्ग का दर्शन करके ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। तदनंतर वह मेरा दास पद पाकर चिरकाल वैकुंठ में आनंद लाभ करता है। इस विवाह को देखने वाले को कोटि सर्वदान का फल मिलेगा। इस लोक में उसे निश्चला श्री मिलेगी, अंततः सर्वलाभ होगा। इतनी तारीफ बताई जा रही है उस शख्स के लिए जो अपनी बेटी, जो कि 8 साल की लड़की हो, अपनी बेटी को सजा कर किसी ब्राह्मण के साथ विवाह करे, तो उसके लिए इतनी तारीफ बताई जा रही है। इसी तरह ये जो पहले जो गुजर चुका कि 30 साल का लड़का 10 साल की लड़की से, 21 साल का लड़का 7 साल, 3 गुना जो ज़्यादा बताया जा रहा है, ये है विष्णु पुराण, हिंदुओं की ये भी ऑथेंटिक किताब है। इसका पेज नंबर 195, इसमें यह बात कही गई है कि यदि विवाह करने हो तो अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करे। यानी कि जब विवाह करना हो तो लड़की की उम्र से 3 गुना ज़्यादा लड़के की उम्र होनी चाहिए, जैसे कि पहले गुजर चुका है। 7 साल की लड़की है तो 21 साल का लड़का हो, 8 साल की लड़की है तो 24 साल का लड़का हो। तो इस रूल के हिसाब से तो आज अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि आज तो कोई भी हिंदू जो है वो अपनी लड़कियों को 8-9 साल में करते नहीं हैं, वो तो अपने 20 साल, 21 साल, 22 साल जो भी करते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई 20 साल भी करता है तो इस रूल के मुताबिक तो वो 60 साल के लड़के से करनी चाहिए। ये और बात है कि लोग करते नहीं हैं, लेकिन रूल ऐसा है और इसमें कोई मना नहीं किया गया है। यानी कि हिंदुओं के भी रूल के हिसाब से लड़के की उम्र कितनी भी हो उस पर कोई एतराज़ नहीं है। और यही बात, यानी मर्द की उम्र कितनी होनी चाहिए, यही बात हिंदुओं के एक बहुत बड़े गुरु गुजरे हैं जिनका नाम है प्रभुपद। ये हिंदुओं की कोई छोटे मोटे गुरु नहीं है, आज से 40-45 साल पहले इनकी डेथ हुई है। ये हिंदुओं के बहुत बड़े गुरु हैं जिसका आज तक पैदाइश का जश्न मनाया जाता है। 125वां जब जन्म का इनका आया तो उस पर 125 का सिक्का जारी किया इन्हीं के नाम पर। स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है।
तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये हिंदुओं का कितना बड़ा गुरु है। और जाहिर सी बात है, जब कोई गुरु कोई बात कहेगा तो अपने धर्म के मुताबिक बात कहेगा। तो इनसे जब पूछा गया कि मर्द के लिए मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो इन्होंने जवाब ये दिया कि मर्द के लिए कोई मैक्सिमम एज नहीं, वो 80 साल का मर्द 16 साल की लड़की से भी शादी कर सकता है। What is the maximum amount of years that can be different? Man has no man. The man 8 years old. That man is 16 years old. जिससे ये तो पता चल गया हिंदुओं के लॉ से भी कि लड़की की उम्र कम से कम कितनी भी हो सकती है, 7 साल, 8 साल, 6 साल जो भी है, और मर्द जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। इस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदू लॉ खुद भी ये बताए। तो जब हिंदुओं की धर्म की किताबों से ये बात साबित है कि लड़की की उम्र कम से कम कितनी भी हो सकती, बल्कि बालिगा होने से पहले ही शादी कर देनी चाहिए, और मर्द की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती, इस पर कोई कैद नहीं है, इस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता। जब खुद हिंदू धर्म की किताबों से ये बात साबित है, तो हिंदू धर्म वालों को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो इस्लाम के ऊपर एतराज़ करें, क्योंकि अगर वो इस पर एतराज़ करेंगे तो ख़ुद वो अपने धर्म पर एतराज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हिंदू बिल्कुल भी इस पर एतराज़ नहीं कर सकता। लॉज़ के ताल्लुक़ से हम किसी के मोहताज नहीं हैं कि हम किसी दूसरे के लॉ को देखें, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं की धर्मों की किताबों को बताना मकसद ये है कि ख़ुद उनकी किताबों में ये बात मौजूद है जिस पर वो एतराज़ कर रहे हैं। तो इसलिए ये एतराज़ उनका ख़ुद उनके ऊपर हो रहा है। अब ये है वाल्मीकि रामायण। इसमें सीता और राम, हिंदुओं के बहुत बड़े भगवान हैं राम, उनकी शादी के ताल्लुक़ से ये बात मौजूद है कि सीता की उम्र उस वक्त 6 साल की थी जब सीता की शादी हुई राम से। इसमें ये चैप्टर है सीता का रावण को अपना और पति का परिचय देकर वन में आने का कारण बताना। ये 664 इसका पेज नंबर है, और इस पर ये चैप्टर के तहत जो है श्लोक जो है वो 3 और 4। सीता कहती है कि मैं मिथिला नरेश महात्मा जनक की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी हूँ, मेरा नाम सीता है। यहाँ सीता अपने बारे में ये बताती है। आगे कहती हैं कि विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोगे हैं। अब ये बता रही हैं कि अपने पति के साथ, ये शादी के बाद अपने पति के साथ 12 साल महल में रही हैं, क्योंकि उसके बाद ये वहाँ से निकल गए थे, जो भी आगे उनका मामला हुआ था, रावण वगैरह का मामला। अब आगे श्लोक 10 में कहती हैं, उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी। किस समय? उस समय जब ये वहाँ से निकल रहे थे, यानी कि जब ये 12 साल गुजर गए इनको पति के साथ, तो उस वक्त ये बता रही हैं कि मेरी यानी राम की जो उम्र है वो 25 साल के ऊपर की थी। अब वो 25 साल से ऊपर कितनी थी? वो 27 थी। वो मैं दूसरी किताब से बताऊंगा कि वो 27 साल थी। इसमें यही लिखा है कि 25 से ऊपर की थी। और मेरे जन्म काल से लेकर वन गमन काल तक मेरे अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। ये 18 साल की हो गई थी सीता। तो खुद सीता ये कह रही है कि मैं 12 साल अपने पति के साथ गुजारी हूँ महल में, और उस वक्त ये 18 साल की हो गई थी। तो 18 में से 12 आप निकालें, 6 बचता है। 6 वो अपने घर पे थी, माँ बाप के पास। इसका मतलब 6 साल की उम्र में ये इनकी शादी हुई है। ये तो हो गया इस हिसाब से हिसाब लगाना। मैं आपको बाकायदा लफ्ज़ लिखा है 6 साल, वो आपको बताऊंगा उनकी ऑथेंटिक किताब से ही। ये स्कंद पुराण हिंदुओं के 18 पुराण है, उसमें से एक स्कंद पुराण, ये इनकी ऑथेंटिक किताब है। इसमें ये वॉल्यूम 3 है, पेज नंबर 598।
ये बाकायदा इस पे ये लफ्ज़ मौजूद है कि सीता की शादी के वक्त 6 साल की उम्र थी। लिखा है कि तदनंतर विश्वामित्र के द्वारा यज्ञारंभ करने पर रघुवर श्री राम ने मारिच तथा सुबाहु को तीखे बाणों से आहत कर दिया था। इस समय राम 15 वर्ष के थे। उन्होंने इसी आयु में जनकगृह स्थित शिवधनु को भांग करके 6 वर्ष वाली मैथिली से विवाह किया था। लफ्ज़ बाकायदा मौजूद है, 6 वर्ष वाली मैथिली से विवाह किया था। हे राजन, राम ने आयोनिजा सीता से विवाह करके स्वयं को कृतकृत्य किया। तदनंतर अयोध्या की ओर जाने लगे। सीता के साथ फिर वो अयोध्या चले गए, अयोध्या की तरफ जाने लगे। तो ये वाज़े तौर पर ये यहाँ पर मौजूद है। और वो जो वाल्मीकि रामायण में जो था कि 12 साल सीता ने राम के साथ गुजारे थे और उस वक्त जो है वो उनके राम की उम्र जो है वो 27 साल थी। इसी के आगे ये बात यहाँ लिखी हुई है, तदनंतर 12 वर्ष पर्यंत राम ने अयोध्या में सीता के साथ रमण किया। वही बात जो सीता ने वहाँ पर कहा है, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि 12 साल उन्होंने राम के साथ गुजारे थे महल में। जब राम 27 वर्ष की आयु में पहुँचे, वहाँ पर सीता ने क्या कहा था कि 25 साल से ऊपर के थे। तो 25 साल से ऊपर कितना, यहाँ पर ये बाकायदा लिखा है कि वो 27 वर्ष के। तो 27 वर्ष की आयु में पहुँचे तब दशरथ उनको युवराज पद प्रदान करने के लिए उद्यत हो गए। तब राजा दशरथ की प्रिया पत्नी कैकेयी ने उनसे 2 वर मांगे। तो ये बात यहाँ बिल्कुल साबित है कि सीता की शादी 6 साल की उम्र में हुई और उनकी ऑथेंटिक किताब से ये बात साबित है। अच्छा, अब ये बात तो साबित हो गई कि सीता की उम्र 6 साल थी। इसी वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखी है कि सीता की जो छोटी बहन थी उर्मिला, उसकी शादी भी सीता के साथ ही हुई थी, लक्ष्मण के साथ, जो कि राम के भाई हैं। तो उर्मिला सीता से छोटी है। अगर 10 महीना भी मान लिया जाए तब भी उर्मिला जो है 5 साल या 5 साल 2 महीने की होती है। ये इसी किताब में 210 नंबर पे ये बात मौजूद है कि इससे पहले 210 और 211 पे शादी का जिक्र है, जहाँ पर सीताराम की शादी का जिक्र है। फिर आगे जो है वो उर्मिला और लक्ष्मण की शादी का जिक्र मौजूद है। तो ये तो साथ ही में शादी हुई थी। तो सीता की शादी 6 साल में और सीता की छोटी बहन की शादी जो है वो भी उसी वक्त हुई थी, वो 6 साल से थोड़ी कम ही थी। ये बात इसमें साबित हो गई। ये है श्री माँ शारदा देवी, ये रामाकृष्ण की पत्नी है, रामाकृष्ण की पत्नी। इनकी शादी भी 6 साल की उम्र में हुई। इसका पेज नंबर 4 पे इनका जन्म लिखा हुआ है। इनके पैदाइश की तारीख लिखी है कि ये 1853 में इनकी पैदाइश हुई है। और पेज नंबर 8 पर इनके विवाह की तारीख लिखी है कि 1859 में इनका विवाह हुआ था। 6 साल का फ़र्क समझ में आ जाता है। लिखा है कि जब विवाह हुआ 1859 में, तो शारदा मणि आयु में बहुत ही छोटी थी। वो इतनी छोटी थी कि विवाह का समय भी उन्हें ठीक ठीक से स्मरण नहीं था। इतनी छोटी उम्र में इनकी शादी हुई। तो ये बात तो इनकी किताबों से साबित है, खुद इनके भगवानों की बात साबित है कि उनकी उम्रें इतनी कम थी। सीता की 6 साल, उर्मिला की जो कि सीता की छोटी बहन है उससे कम साल की थी वो, और रामाकृष्ण की पत्नी शारदा देवी उनकी 6 साल की उम्र थी। तो नुपुर शर्मा ने जो ये एतराज़ किया है वो सबसे पहले उसने अपने धर्म पर एतराज़ कर दिया। अब आइए कुछ सवालात की तरफ। 2 सवाल है कि क्या हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह की उम्र में कोई इख्तिलाफ है, और दूसरा ये कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की 6 साल की उम्र में निकाह और 9 साल की उम्र में रुखसती, इसमें हिकमत क्या है।
देखिए, जहाँ तक इख्तलाफ की बात है, इसमें एक इख्तलाफ ज़रूर मिलता है। वो इस तरह के जब हम हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र देखते हैं, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बड़ी बहन है और ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से 10 साल बड़ी हैं। तो जब हम इस हिसाब से जब उनकी उम्र से हिसाब लगाते हैं तो इस हिसाब से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो निकाह की उम्र वो 15-16 साल बनती है और रुखसती जो है वो 18-19 के करीब बनती है। इस ताल्लुक़ से ये मेरे हाथ में अस्सुनन कुबरा लिल बहकी, इमाम बहकी की जिल्द इसकी 6 है, सफ़ा 336 और रिवायत का नंबर 12147 12147। इसमें यह बात मौजूद है, अन इब्न अबी ज़िनाद अन अस्मा बिन्त अबी बकर कानत अकबर मिन आयशा बिअशर सिनीन, कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से 10 साल बड़ी हैं। यही बात ये शरह किरमानी बुखारी शरीफ की शरह है, यही बात इसमें भी मौजूद है। इसका जिल्द 2 है और सफ़ा जो है वो 85 है। इसमें भी यही बात मौजूद है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से 10 साल बड़ी हैं। इसी तरह मिरकातुल मफ़ाती मिशकात शरीफ की शरह है, इसकी जिल्द 1 है, सफ़ा पेज नंबर जो है वो 218 है। इसमें भी यही बात मौजूद है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से 10 साल बड़ी हैं। इसी तरह ये अल-इस्तिआब फ़ी मअरिफ़तिल अस्हाब, इसमें भी इसकी जिल्द 2 है, सफ़ा पेज नंबर 179 है। इसमें भी ये बात मौजूद है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से 10 साल बड़ी हैं। इसी तरह सय्यद आलामुन नुबला में इमाम ज़हाबी ने भी यही लिखा है कि इसका जिल्द 3 है, सफ़ा 298। इसमें भी यही बात मौजूद है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से 10 साल बड़ी हैं। इसी तरह तारिकुल इस्लाम इमाम ज़हाबी की, इसमें भी ये जिल्द 2 है और सफ़ा पेज नंबर 785। इसमें भी ये बात मौजूद है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से 10 साल बड़ी हैं। ये बात तो पता चल गई कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से 10 साल बड़ी हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो 10 साल छोटी हुई हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक़ से ये है कि आपकी पैदाइश हिजरत के 27 साल पहले हुई, जैसे कि ये मारिफतुस सहाबा इब्न नुएम अस्बहानी की, ये इसकी जिल्द 3 है, सफ़ा जो है वो पेज नंबर 3254। इसमें इन्होंने लिखा है कि अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ कानत उख्त आयशा लि अबिहा व कानत असन मिन आयशा वुलिदत क़ब्ल तारीख़ बिसबक़ी व 20 सना, कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन है और उनकी पैदाइश हिजरत से 27 साल पहले हुई। इसी तरह ये तारिख़ दमिश्क में भी इब्ने असाकिर ने इसी को लिखा है कि ये जिल्द इसकी 37 है, सफ़ा नंबर 7 पेज नंबर 7 पर यहाँ भी यही बात लिखी है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा हिजरत के 27 साल पहले पैदा हुई। इसी तरह असदुल गाबा इब्न असीर की इसकी जिल्द 5 है,
और सफ़ा जो है वो 209-210 पे यही बात मिलती है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की पैदाइश जो है वो हिजरत से 27 साल पहले हुई। इसी तरह तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात इमाम नववी की, इसकी जिल्द 2 है और सफ़ा 207-208, इस पे भी यही बात लिखी है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से 10 साल बड़ी हैं और आपकी पैदाइश जो है वो हिजरत के 27 साल पहले हुई। इसी तरह अल-मुअज्जमुल कबीर इमाम तबरानी की, इसकी जिल्द 10 है और सफ़ा 186, रिवायत नंबर 19688, इसमें भी यही बात मौजूद है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो हिजरत से 27 साल पहले पैदा हुई। इसी तरह ये उम्दतुल कारी बुखारी शरीफ की शरह इमाम क़ैनी की, जिल्द इसकी 2 है और सफ़ा 140, इसमें भी यही बात लिखी है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा हिजरत से 27 साल पहले पैदा हुई। इसी तरह मजमुउल ज़वाइद इमाम हैसमी की, जिल्द इसकी 9 है और सफ़ा 308, इसमें भी यही बात मौजूद है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हैं वो हिजरत के 27 साल पहले पैदा हुई। अब बात यहाँ ये है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से 10 साल छोटी हैं, ये बात साबित हुई। और फिर हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है हिजरत के 27 साल पहले पैदा हुई। तो इससे ये बात साबित होती है कि हिजरत के वक्त हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 27 साल है और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से 10 साल छोटी हैं। तो जब हिजरत के वक्त हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 27 साल है तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 17 बनती है। और हिजरत के बाद ही पहली हिजरी में ही, दूसरी हिजरी से पहले पहले तक आपकी रुखसती हो गई थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की। तो इससे ये पता चलता है कि कम से कम 15-16 साल में निकाह हुआ और 18-19 साल में आपकी रुखसती हुई है। तो एक तो ये जो इख्तलाफ जो सवाल में आया कि क्या इस पर इख्तलाफ है, तो एक तो ये इख्तलाफ पाया जाता है, अगरचे ये इतना कवी नहीं है लेकिन बहरहाल ये इख्तलाफ है। दूसरा सवाल था कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के इस निकाह में हिकमत क्या थी, यानी कि 6 साल की उम्र में निकाह और 9 साल की उम्र में जो रुखसती थी, तो इसमें हिकमत क्या थी। सबसे पहले तो ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बार दिखाया गया अल्लाह ताला की तरफ से, जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है तो ज़रूर अल्लाह ताला पूरा करेगा। जैसे कि ये बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 3895 है, जिसमें ख़ुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लहा उरीतुकी फ़िल मनामी मर्रतैन अरा अन्नकी फ़ी सरक़दिन मिन हरीर व यक़ूल हाज़िही इम्रअतुका फ़अक्शिफ़ु फ़इज़ा हिया अंत इय्यकु हाज़ा मिन क़िंदिल्लाह युमदिह। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 2 मरतबा ख्वाब में आप दिखाई गईं। मैंने देखा कि आप रेशमी कपड़े में लिपटी हुई हो और कहा जा रहा है कि ये आपकी बीवी है। मैंने चेहरा खोल कर देखा तो आप थीं। मैंने कहा कि अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से है तो ज़रूर अल्लाह ताला पूरा करेगा। ये तो बात साबित हो गई कि खुद अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ये निकाह हुआ है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का। फिर दूसरी बात ये कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से
दीन का एक बहुत बड़ा काम होना था जो कि अल्लाह ताला को लेना था, तो अल्लाह ताला ने लिया। उनको उसी तरह अल्लाह ताला ने बनाया। उनका जहन, उनका हाफिज़ा इतना तेज़ था, यहाँ तक कि उनसे 2210 सही अहादीस शरीफ आई है, और अक़वाल तो है ही इसके अलावा भी। और बड़ी फ़क़ीहा, बड़ी समझ, और ये समझ लीजिए कि शरीयत की ज़िंदगी गुजारने के लिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के मोहताज हैं। और इसमें एक बात यह भी पता चलती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 25 साल की जवानी की उम्र थी, उसमें आपने 40 साल की हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाए, जिससे ये पता चलता है कि उम्मत को ये एक सीख मिली है कि अगर कोई बेवा हो, अगरचे उसकी उम्र ही ज़्यादा क्यों ना हो, चाहे कोई बेवा हो या ना हो, अगर बेवा ना हो तब भी अगर उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है और अगर वो नेक है, सालिहा है, तो उससे निकाह कर लिया जाए। और अगर वो बेवा है लेकिन नेक है, सालिहा है, तो उससे निकाह कर लिया जाए। एक तो ये उम्मत को ये दर्स मिल रहा है। अब आइए कम उम्र की तरफ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब निकाह हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र ज़्यादा थी और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की कम थी, इससे ये सीख मिल रही है, इससे ये दर्स मिल रहा है उम्मत को कि वो वालिदैन जो अपनी बेटी को घरों में रखे हैं और उनको अगर रिश्ता नेक सौले लड़का मिले, लेकिन अगर उसकी उम्र ज़्यादा हो तो उम्र ज़्यादा की वजह से वो रिश्ता को ठुकराया ना जाए, बल्कि नेक सौले की वजह से उस लड़के से अपनी कम उम्र की लड़की का निकाह कर दिया जाए। एक तो ये दर्स उम्मत को मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कम उम्र के ताल्लुक़ से और निकाह के ताल्लुक़ से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के ताल्लुक़ से जो एतराज़ थे वो तो पूरे साफ़ हो गए।